आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है क्योंकि जीएसटी रेट कट्स हुए हैं और हमें सब कुछ सस्ते में मिलने वाला है। लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट ने पेपर मिल्स और नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स के बीच में क्रिएट कर दिया एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। जब पेपर मैन्युफैक्चर होता है तो वो रील्स की फॉर्म में आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूज़पेपर्स को, नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स को, बुक्स मैन्युफैक्चरर्स को, और इन्हीं पेपर रील से सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे नोटबुक्स, रजिस्टर्स, स्लिप पैड्स, वाउचर बुक्स, ट्रिप्लिकेट बुक्स। इस पेपर को बोलते हैं अनकोटेड पेपर, जो 4802 HSN में 12% पर टैक्स होता है। अब कंफ्यूजन का पॉइंट ये है कि 4802 HSN में गवर्नमेंट ने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला कि जो अनकोटेड पेपर एक्सरसाइज बुक्स, लेबोरेटरी बुक्स, ग्राफ नोटबुक्स और नोटबुक्स में यूज होगा उस पे टैक्स रेट है निल, और इसी अनकोटेड पेपर के बाकी प्रोडक्ट्स टैक्स होंगे 18% पर, और अनकोटेड पेपर भी 18% पर ही टैक्स होगा। तो जब पेपर मिल अपने बायर को बिल करेगी तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसका बायर एक्सरसाइज नोटबुक्स बनाने वाला है या उस पेपर का कुछ और करने वाला है? क्योंकि अगर उस पेपर की नोटबुक्स बनने वाली हैं तो उस पर 0 टैक्स होगा, अदरवाइज उस पर टैक्स हो जाएगा 18%। एक बारी के लिए मान लेते हैं कि पेपर मिल अपने सभी बायर्स को 18% पर ही पेपर बिल करेगी, तो होगा ये क्योंकि नोटबुक्स एग्जेम्प्ट हैं, नोटबुक मैन्युफैक्चरर को इस पेपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपके गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर फॉल नहीं करते। अगर आप सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आपके इनपुट गुड्स हायर रेट पर हैं और आउटपुट गुड्स लोअर रेट पर हैं, पर इस लोअर रेट में एग्जेम्प्ट और निल कैटेगरी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। कोई भी नोटबुक मैन्युफैक्चरर ये कॉस्ट खुद तो बेयर करेगा नहीं, अल्टीमेटली ये कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगी। तो एक टाइप से इस एजुकेशन सेक्टर में आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि इस पेपर से सिर्फ नोटबुक्स तो बनती नहीं है, बाकी भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो अभी भी 18% में है, जैसे कि ड्राइंग बुक, स्केच बुक, डायरीज, ये सब किस कैटेगरी में फॉल करेंगी? तो सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री के व्यापारी सिर्फ जीएसटी की कंप्लायंस करें या बिजनेस भी करें? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ये प्रैक्टिकल इशू गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट इस चीज में एक यूनिफॉर्म रेट ला सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर।